अपना जो अगला पॉइंट है वो है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। ठीक है, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो रासायनिक समीकरण है जो हमने उसके लिखने के जो नियम पढ़े हैं, उस नियम के आधार पर हम कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर लिखी हुई है तो उसको देखकर हमें क्या पता चलता है, तो वो उसकी विशेषताएं हो जाएगी। तो इस पहली विशेषता क्या है, क्रियाकारक व उत्पाद के बारे में अणुओं की संख्या व द्रव्यमान ज्ञात होता है। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमें क्रियाकारक यानी ये क्रियाकारक और ये उत्पाद, इनके अणुओं की संख्या की जानकारी होती है कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 10 है, इधर भी ये ऐसे अणु बने हैं, तो इनके अणुओं की संख्या है, उनके बारे में हमें जानकारी होती है। भौतिक अवस्था का पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसका पता चलता है, भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था कैसे, ये एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ठोस अवस्था में है, ओ लिखा हुआ है, ओ जी लिखा हुआ है, इसका मतलब गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है। आवश्यक परिस्थितियों में दाब, ताप व उत्प्रेरक का पता चलता है। आवश्यक परिस्थितियों में दाब, ताप व उत्प्रेरक का पता चलता है। यानी जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें तीर के निशान के ऊपर पढ़ा था हमने, दाब और ताप लिखते हैं, तीर के निशान पर ही क्या लिखते हैं, उत्प्रेरक लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर देखते हैं उसके ऊपर ताप और दाब लिखा हुआ है तो उसका पता चल जाएगा, उत्प्रेरक लिखा हुआ है तो उत्प्रेरक का पता चल जाएगा। समीकरण से ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी का पता चलता है। तो ये पढ़ाई था कि अगर प्लस का चिन्ह अगर ऊर्जा लिखी हुई है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसका पता चल गया। माइनस का चिन्ह लिखकर लिखा हुआ है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, उसका पता चल गया। उत्क्रमणीयता का पता चलता है। उत्क्रमणीयता का मतलब अगर दो इस प्रकार के चिन्ह, तीर के चिन्ह लिखे हुए हैं, इसका मतलब अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय है। अगर इस प्रकार का तीर का चिन्ह लिखा हुआ है, इसका मतलब अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो उसका पता चलता है। तो ये जिसे ये कि तीर का चिन्ह आता है ना, इससे अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो केवल एक ही दिशा में होती है। यानी क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बनते, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो दोनों दिशाओं में होती है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इनकी अभिक्रिया की जो उत्क्रमणीयता है उसका पता चलता है। तो ये हो गई रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, 5 विशेषताएं कि क्रियाकारक उत्पादों के अणुओं की संख्या पता चलता है, उनकी भौतिक अवस्था पता चलती है, ताप, दाब, उत्प्रेरक है उनका पता चलता है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उनका पता चलता है, और उत्क्रमणीयता का पता चलता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है अपना वो है सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है, यह अभिक्रिया की पूर्णतः जानकारी नहीं देता है। पहली सीमाएं क्या हो गई इसकी, यह अभिक्रिया की पूर्णतः जानकारी नहीं देता है। पूरी जानकारी है अभिक्रिया की वो रासायनिक समीकरण से हमें पता नहीं चलती है। इसमें क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता स्पष्ट नहीं होती है कि कितनी सांद्रता के अंदर क्रियाकारक उत्पाद है वो पूरा हमें पता नहीं चलता है। तो ये दो है पॉइंट, ये दोनों रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। ये दोनों पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है, अगला अपना जो पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया। अगला जो पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे कि कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ के अंदर जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसको रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक है उससे उत्पाद है वो बनते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। पूरी अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। जो हमने रासायनिक अभिक्रिया के चरण में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान है उसका न ही तो निर्माण होता है और न ही क्षय होता है, अर्थात द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। फिर एक उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का, वो उदाहरण समझो सभी। ये द्रव्यमान सुरक्षित रहता है ना, इससे ये भी समझेंगे। देखो उदाहरण क्या है। मैग्नीशियम के फीते का दहन, मैग्नीशियम के फीते का दहन। ठीक है, मैग्नीशियम के फीते का दहन देखो कैसे होगा। ये मान लेते हैं मैग्नीशियम का बना हुआ एक फीता है। ठीक है, इस मैग्नीशियम के फीते को, ये है मैग्नीशियम का फीता। ठीक है, इस मैग्नीशियम को फीते को अगर हम जलाएं तो जलाने के लिए हम बता दिया आपको कि जब कोई भी पदार्थ जलेगा तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ठीक है, कोई भी पदार्थ जलेगा तो वह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो मैग्नीशियम इसके फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है वो बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा? चूर्ण, यानी ये जलेगा, जलने पर इसका सफ़ेद रंग का ऐसे चूर्ण बन जाएगा इस फीते का। ठीक है, ये चूर्ण क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हो जाएगा। तो ये याद रखना है सभी को, ये समीकरण सभी को याद रखनी है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। समीकरण क्या हो गई? 2Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2Mg और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ अभिकारकों में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 है। ये अभिकारक ये है, ये उत्पाद है। अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। 2 है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 है। O भी कितनी है? O2, O भी 2 है। उत्पाद बनने के बाद भी इनकी संख्या समान रहती है। 2Mg 2Mg 2 ये 2 है। उत्पाद बनने के बाद भी इनकी संख्या क्या है? समान है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में से पहले व बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान रहता है कि पहले भी द्रव्यमान समान था, बाद में भी द्रव्यमान समान है। ठीक है, अब एक और उदाहरण और देखो। कोयले का दहन, कोयला इसमें होता है कार्बन, दहन यानी जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम कार्बन का शुद्ध द्रव्यमान ही लिखते हैं तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। ये याद रखना है, कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो कार्बन एक ही था तो 12 ग्राम प्लस O2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुणा 2 हो गया। ठीक है, फिर 12 का 12 16 दूनी 32, 12 और 32 हो गए 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम अभिकारक है अपने पास। अभिकारक कितनी है? 44 ग्राम। उत्पाद कितनी बनी? CO2 बना, कार्बन 12 प्लस O2 16 गुना 2 हुई 12 32 44 ग्राम, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की के द्रव्यमान क्या है? समान है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम
कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ना ही तो द्रव्यमान बनता है ना ही उसका क्षय होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस अभिक्रिया में कोयले का दहन O2 की उपस्थिति में करते हैं। इस अभिक्रिया में कोयले का दहन O2 की उपस्थिति में करते हैं। कोयला व ऑक्सीजन अभिकारक है। कोयला ये और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक। CO2 उत्पाद है। CO2 क्या है? उत्पाद। तीर के निशान के बाद में ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। 12 ग्राम व 32 ग्राम। 12 ग्राम तो क्या है? कार्बन, यानी 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अभिकारक व उत्पादों का द्रव्यमान समान है। इधर भी 44 ग्राम, इधर भी 44 ग्राम, तो दोनों का जो द्रव्यमान है वो है समान। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। की रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया वो अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहला जो प्रकार पढ़ेंगे हम वो है संयुग्मन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार है वो है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयुग्मन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। संयुग्मन का अर्थ भी जुड़ना। ठीक है, तो जुड़ने वाली अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम के फीते का दहन पड़ा था। अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। उत्पाद कितना बना? 1 बना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य नए बंध बनते हैं। इसे योगशील ठीक है, इसे योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगशील यानी जोड़ना, योगात्मक भी जोड़ना, तो ये अभिक्रिया भी इसके कहा जाता है। उदाहरण, पहला उदाहरण तो ये हो गया इसका मैग्नीशियम के फीते का दहन। दूसरा उदाहरण कोयले का दहन, C+O2 क्या बन जाएगा? CO2। ठीक है। तीसरा उदाहरण एथीन का हाइड्रोजनीकरण। ये एथीन है। ठीक है, एथीन पहले भी पढ़ा था ना, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। कितने? निकल धातु की उपस्थिति पर। ठीक है, ये उत्प्रेरक है। निकल क्या है? यहाँ पर उत्प्रेरक है। निकल उत्प्रेरक। 473 केल्विन और 100 ATM दाब पर यह अभिक्रिया वो संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया के अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएंगे और एक ही उत्पाद बन जाएगा। ये एथीन है। एथीन से ये एथेन है। एथीन में द्विबंध पाया जाता है और एथेन में एकल बंध होता है। ये अगले चैप्टर में हम समझ लेंगे कि इनको एथीन है, एथेन है, किस प्रकार नाम दिया गया है, वो अपने अगले चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एथीन है। एथीन हाइड्रोजन से जुड़कर किस में बदल जाता है? एथीन में। अगली इसी का उदाहरण है संयुग्मन अभिक्रिया का अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण N2 + 3H2, दोनों को जोड़ेंगे। 773 केल्विन दाब और 100 1000 ATM दाब पर हमने पहले पढ़ा था। ये 3NH2 अमोनिया बन जाएगा। नाइट्रोजन जुड़ेंगे और अमोनिया का
निर्माण हो जाता है। तो ये अमोनिया निर्माण की क्रिया है। इसमें भी दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो